हिंदू सब एक हो जाओ, एक रहो हिंदू, एक रहोगे तो बचे रहोगे। क्या वहाँ कोई हम लड़ाई दंगा नहीं करने गए, हम तो सिर्फ पूजा पाठ करने गए थे। बुलाओ श्री राम को, अब बुलाओ तुम्हारे हनुमान को, ऐसे तभी 20-30 आदमी बच्चे मिले, पूरा पथराव करें बस पे। कम से कम इनका प्लान 3-4 दिन पहले से ही चल रहा था ये। जी सर। हाँ जी। शुभ नाम? सीसन। अच्छा, आप दोनों साथ में थे? हाँ, हम कुछ देर तक साथ में रहे, गांव से साथ में गए थे हम। एक ही बस में थे, वहाँ हम रहे मंदिर तक साथ में, खाना वाना साथ में खाया। और उसके बाद में हम करीबन 1-1.5 किलोमीटर चले थे फिरोजपुर जिरका के लिए, मंदिर के लिए। उससे पहले बीच में जाते ही सामने एक हॉस्पिटल था इस साइड मेन रोड पे, उसको ऊपर थे कम से कम 20 से 30 बच्चे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। आगे सामने से गाड़ियों में आग लगा रखी थी, पूरी गाड़ियों में। पीछे से भी फिर जी मंदिर साइड भी आग लगा दी, बीच में हम आगे इस साइड से भी आगे, इस साइड से भी हम चौगर्दे से घेर लिए। उनका प्लान बनाया हुआ था, पूरा हर एक छत पे कट्टों में बाठे डाल रखे थे पत्थर के ऊपर, तो मार रहे थे। कम से कम इनका प्रशासन को इसके बारे में पता है या नहीं, प्रशासन ने हमारी इसके कोई मदद नहीं की। तो क्या आसपास में कोई पुलिस वाला नहीं था? पुलिस वाले आए, पुलिस वाले हमारे को ऐसे बोल रहे थे आगे जाओ आगे जाओ, उसी साइड हमारे को दिखा रहे थे जिस साइड ज़्यादा रोड़ा हो रहा था, उसी साइड। मतलब आपको बचाने की कोशिश नहीं? नहीं, प्रशासन ने कोई बचाने की कोशिश नहीं, हमारे को आगे ही भेज रहे थे, हमारे को उसी साइड भेज रहे थे। प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की किसी प्रकार की भी। वहाँ से वगैरह आपके कोई डंडा वगैरह? मेरे सिर में डंडा ये पत्थर लग रहा है, हाथ में लग गया, सिर में टक्के आए हुए हैं। और वहाँ से फिर हम बस में, हमारी बस बची हुई थी अकेली, उस बस से हम बैठ के तावड़ू रोड पे आ गए। तावड़ू रोड पे फिर यही हंगामा था, बस के पूरे शीशे फोड़ करे, पूरा ही बस ख़त्म कर दी उन्होंने। फिर वहाँ से हम पैदल चले हैं, पैदल चले, मेरे रुपये भी निकाल लिए, फ़ोन भी खोस लिया। कोई किसी घराड़े से संपर्क नहीं हुआ, कोई साथी से संपर्क नहीं हुआ। वहाँ से चलते चलते हम इसमें घाटी की तरफ चढ़ रहे थे, फिर पीछे से बस आई, उस बस में बैठ के जैसे ही हम इसे पहाड़ से नीचे उतरे हैं, वहीं फिर मारे पे फिर बोल दिया उन्हें, पथराव से आक्रमण, फिर दोबारा बोल दिया। फिर हम चलते रहे बस में ही कम से कम 5 किले चला, तभी 20-30 आदमी बच्चे मिले, पूरा पथराव करें बस पे। हम तो बच के रिवाड़ी रोड पर आ गए। रिवाड़ी रोड पर आने के बाद में हमारे ड्राइवर को भी लगी, छाती में लगी उसके बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किस तरह भी, फिर मैंने एक बैग उठाया, हमारे साथी थे 10-12, सब का चोट लगी हुई थी, उनको 1-2 गोली दी मैंने, पानी पिला के बस में बैठे रहे। फिर हम रिवाड़ी आ गए। रिवाड़ी से हमने 112 पर फ़ोन कराया है, एम्बुलेंस आई है, फिर हमारे को लगी सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में हमने MLR कटवाई है, वहाँ इलाज करवाया है, 1-2 सुआ लगाया। फिर हमारे साथ में था राजकुमार, ये बोल रहा था मैं भाई ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं तो चला गया वहाँ से। मेरा साथी था जगरूप सिंह प्राइवेट में, उसके पास। मैं इनको बोल रहा था भी ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा दिक्कत है, चलो प्राइवेट में। मैं प्राइवेट में चला गया, राजकुमार शाम को रेल से गांव आ गए। उसके बाद में मेरे बच्चों से संपर्क होया, मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे घर पे। हाँ, ज़्यादातर सभी बच्चे संपर्क करना चाहा, घर वाला ने भी संपर्क करना चाहा, घर में बस खुशी का माहौल नहीं था, गम का माहौल हो गया एकदम पूरे घर में ही। फिर बाद में 8:30 बजे संपर्क हुआ घर वालों से, जगरूप सिंह का फ़ोन लेके फिर बातचीत हुई, माँ भी मैं ठीक हूँ, सुबह आ जाऊँगा। दूसरे दिन हमारे को 5:30 बजे छुट्टी मिली जब मैं घर आया। वो जब आप अलग थे, आप दोनों साथ में थे, आपके 6 साथी आपसे अलग थे, तो उस टाइम पे कैसे विचार चल रहे थे आपके मन में? ऐसे विचार चल रहे थे भैया अब तो कैसे भी बच जाएं, यहाँ से निकल जाएं। बाकी रोड पर चल रहे थे, पीछे से 4-5 आते थे, कमर में लठ बाठे ये मारते थे, गाली गलौज करते थे, अब बुलाओ श्री राम को, अब बुलाओ तुम्हारे हनुमान को, ऐसे गाली दे रहे थे। बहुत बुरा व्यवहार करा हमारे साथ में। मैंने बिल्कुल ही पहली बार ज़िंदगी में मैंने मौत नज़दीक से देखी है,
पहली बार मैंने ऐसी मौत देखी है नज़दीक से। जो आपके अलावा, क्योंकि आप तो सारे आदमी गए हुए थे, लेकिन बता रहे हैं भाई जीन से भी 3-4 बस महिलाओं की गई हुई थी। से भी थी, महेंद्रगढ़ से लेडीज थी, उनके साथ भी बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। लेडीज घबराई हुई थी बिल्कुल, किसी के पास 7 साल का बच्चा था, 6 साल का बच्चा था, बड़ी मुश्किल से लेडीज, पता नहीं उनके साथ उन्होंने क्या किया हो। तो मतलब आपने देखा कोई, मतलब उनके साथ भी कोई मतलब जोर जबरदस्ती या फिर कोई गाली गलौच ऐसा कुछ दुर्व्यवहार हो रहा गाली था? गलौच दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेडीजों के साथ भी बोल रहे थे, ऐसे मैंने देखा है खुद, लेडीजों को बोल रहे थे, गाली गलौच कर रहे थे, छोटे बच्चों को मार रहे थे। उन्होंने कोई रहम नहीं किया, किसी प्रकार का भी रहम नहीं किया, कोई बच्चे के साथ रहम नहीं किया, हमारे साथ भी नहीं किया, छोटे बच्चों को मार रहे थे। तो सरकार द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं? हमारी कोई सरकार द्वारा मदद नहीं हुई, कोई पुलिस प्रशासन द्वारा मदद नहीं हुई। पुलिस को हम बोल रहे थे, पुलिस वापस गाड़ी मोड़ रही थी, जिप्सी वापस चल जाते, किसी ने कोई मदद नहीं करी। कम से कम मैं 7:30 6-7 बजे तक फंसा रहा उसमें। 6-7 घंटे आपने निकाले हाँ उसमें? 6-7, हाँ 1 बजे शुरू हुआ था, 6 साढ़े 6 बज गए थे मेरे को वहाँ पूरे। बहुत पत्थर बांटे, बहुत ज़्यादा मार करी हमारे पे। तो 6 घंटे आपके सर पर मौत रही है? हाँ 6 घंटे मौत घूम रही थी सर के ऊपर से। लेकिन सर कुछ हिंदू विशेष समुदायों ने, कुछ विशेष जातियों ने जो है इन दंगाइयों का समर्थन किया है। वो उन्होंने गलत किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हम सभी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमने हिंदुओं के प्रति बात करनी चाहिए। वो बात अलग थी, जो किसान आंदोलन है और सब, वो बात तो अलग थी। अब तो हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करो, हम सब भाई एक हैं, इसमें सब के सब भाई एक हैं, सब हिंदू की बात करो। अब सर 150 करोड़ में से जहां हम 120 करोड़ हैं हिंदू, 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, वहां अगर ऐसा हो रहा है तो कोई और जगह है जहां हम बच सकते हैं? अब हमारे पास कोई जगह नहीं है बचने के लिए, हमारे को घर आके भी काटेंगे ये। अगर हमारे हिंदू ऐसे बिखरे रहे तो हमारे को ये घर भी आके काटेंगे। ऐसा टाइम आ गया, अब हम सुरक्षित नहीं समझ रहे, अब अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हम सभी। वहाँ के कुछ वीडियोज आए हैं सर मेवात की, जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है, हमारा जो है किसी भी समुदाय का किसी समुदाय के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वहाँ के लोग तो ऐसी वीडियोज भेज रहे हैं, आप कह रहे हो हमारे आपको लठ पड़ी है? हमारे तो इतने लठ पड़े हैं, बुझो मत। हम क्या हुआ, कोई हम लड़ाई दंगा नहीं करने गए, हम तो सिर्फ पूजा पाठ करने गए थे। क्या हुआ, कोई हम लड़ाई दंगा नहीं करने गए, हम तो सिर्फ पूजा पाठ करने गए थे। हमारे को तो ऐसे बुरी तरह से मारा उन लोगों ने, बस बूझो मत। आप विश्व हिंदू परिषद से हो या बजरंग दल से? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। तो आपका कोई ऐसा औचित्य तो नहीं था ना कि भाई आप चिढ़ा रहे हो, ऐसे कोई नारा? नहीं, हमारा कोई नारा नहीं था। हम जो ही गए शिव मंदिर में गए, जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद में हमने प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण करने के बाद में चलो फिरोजपुर जिरका चलेंगे। इस टाइम के बीच में देखा तो 1-1.5 किलोमीटर चले थे, ये दंगा शुरू हो गया। तो जो जनता आपको देख रही है उनको क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँ, हिंदू सब एक हो जाओ, एक रहो हिंदू, एक रहोगे तो बचे रहोगे ना, हमारे को कोई छोड़ेगा नहीं, सब को मार करेंगे, काट करेंगे। तो ये चीज़ें बताई, ये घटना बताई भाई 31 जुलाई की, जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर इनके साथ घटित हुई। अब भी कुछ लोग जो है विशेष समुदाय या कुछ लोग जो है खा पंचायतें भी समर्थन कर रही हैं भाई दंगाइयों का। सर बुलडोजर भी चल रहे हैं, अब तो बता रहे हैं भाई बुलडोजर भी चलाया जाए भाई। हाँ अब चल रहे हैं बुलडोजर। ये बुलडोजर तो पहले चलाना था सरकार ने, सबसे पहले ये बुलडोजर चलाना था। हम तो देख रहे हैं खट्टर सरकार बढ़िया सरकार नहीं सिद्ध हुई, यहाँ तो योगी होना था। अगर योगी होते तो ये ऐसा दंगा नहीं होना था। ये खट्टर की पूरी जिम्मेवारी है, हमारे प्रति जिम्मेवारी रखनी चाहिए, उन्होंने जिम्मेवारी रखी है नहीं। योगी है, योगी देखो यूपी में जाके रामराज हो रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा। तो अगर आप मतलब ये मान रहे हो, अगर आप यूपी के होते तो सुरक्षित रहते? हाँ सुरक्षित रहते हैं, हम हरियाणा में सुरक्षित नहीं है अब, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है अब। तो भाई ये जो दर्शनाभिलाषी गए थे, शिव जी का मंदिर था ना, शिव जी का मंदिर ब्रजमंडल क्षेत्र में,
वहाँ गए थे और उनके साथ ये सब कुछ घटित हुआ है, क्योंकि पट्टी अब तक बंदी है भाई, अगर किसी भाई का विश्वास नहीं हो तो। और इनका मतलब चोट लगे, डंडे वगैरह, गोलीबारी भी हुई क्या आपको? हाँ, गोलीबारी मेरे पास नहीं हुई, मेरे नज़दीक गोलीबारी चल रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, ऊपर से भी गोली जा रही थी, मैंने देखा सामने से गोली आते हुए खूब। मतलब साफ साफ ये था कि भाई मार दो। हाँ, मार दो बस, ये दोबारा नहीं आवे, क्योंकि मेरे लठ मार रहे थे उस टाइम नु को फिर आएगा फिर आएगा, क्योंकि वो सवाल कर रहे थे मेरे से भी, भाई दोबारा नहीं आओगा, ये बात बोल रहे थे। इसका मतलब इनकी प्लान बनी हुई थी ये, अब ये जितने भी आ रहे हैं इनको पीटो मारो क्या, ताकि दोबारा नहीं आऊँ यहाँ। हाँ, सिर्फ ये बोल रहे थे इलाका हमारा है, हम करेंगे वो होगा यहाँ।